जैसा कि आपको पता है कल इंडियन आइडल के ऑडिशंस हुए थे जयपुर के अंदर और बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 2000 या 2000 से भी ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ज़्यादातर बॉयज़ थे, गर्ल्स थोड़ी कम थी। वो लाइन से पता चल जाता है, बॉयज़ की लाइन बहुत लंबी थी, गर्ल्स की लाइन बहुत छोटी थी। आज हम बात करेंगे भुवनेश्वर की, जो कि कल है। आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं डून इंटरनेशनल स्कूल नियर एम्स सुजुआ भुवनेश्वर उड़ीसा, पिन कोड है 751019। तो ये है कल ऑडिशन, आप देख सकते हैं 10 जुलाई को। अब 10 जुलाई वाले क्या कर सकते हैं, किस तरह से अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आज इस वीडियो में जानेंगे। बेसिकली 10 जुलाई वालों के लिए नहीं, अब जितने भी ऑडिशंस होंगे वो कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेसिकली गाइज बहुत सारे यूट्यूबर्स आपसे ये बोल रहे हैं कि भाई 15 गाने 25 गाने ऐसे लिख के ले जाने हैं, याद करने, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी आपको बोला था कि नहीं है ऐसा कुछ भी, और अभी भी जयपुर में ऑडिशंस हुए, ये चीज़ प्रूव हो गई। वो सिर्फ 4 गाने आप तैयार कर लीजिए, 4 गानों में से भी आपसे 2 ही गाने सुन पाएंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं है। 2000 लोगों का ऑडिशन एक ही दिन में लेना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, जिसकी वजह से वो लोग आपको इतना टाइम नहीं देंगे कि आपको 2-2 3-3 मिनट तक आपकी सिंगिंग सुनी जाए। आपको 30 सेकंड या 1 मिनट, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ आपको। बहुत सारे लोगों ने तो ये मुझको बोला है कमेंट में कि भाई हमको तो 2 सेकंड ही दिए, 2 सेकंड्स में सुना और कहा जाओ, क्योंकि वो चुटकियों से पता लगा रहे हैं कि भाई बेसिकली आप कितने अच्छे सिंगर हैं, कितने अच्छे नहीं। तो बेसिकली अभी आपको करना क्या है, क्योंकि इस तरह से तो आप पीछे हट नहीं सकते, क्योंकि पीछे हटोगे तो भाई क्या ही फायदा। अगर इंडियन आइडल में वाकई में जाना है, क्योंकि और लोग भी गए हैं, ऐसा तो नहीं कि भाई वो कहीं एलियन को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, नहीं। आपको करना क्या है मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आप टाइम से जाइए, यानी 8 बजे का टाइम है तो 8 बजे आप पहुँच जाइए, क्योंकि अगर लाइन लंबी होगी तो दिक्कत होगी। दूसरा, आपको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा उसको जल्दी से जल्दी फिल करने की कोशिश कीजिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर बहुत सारे जो लोग गए हैं उन्होंने बताया है कि सिर्फ नाम, एज, हाइट, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सभी नहीं होता, और भी चीज़ें होती हैं। और भी चीज़ें, यानी कि आपसे ये पूछा जाता है आपने कहाँ सिंगिंग करी है, कितना एक्सपीरियंस है, आपने किसी शो के अंदर पार्टिसिपेट किया है या फिर नहीं, और भी 2-4 चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाती है। तो आप फटाफट फिल जरूर कीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने से आपको एक बैच मिल जाएगा और उस बैच से आपको बुलाया जाएगा। तो जितना जल्दी आप फॉर्म फिल करके सबमिट करा देंगे तो फिर आपका वो नंबर उस बैच में आ जाएगा, तो जल्दी से जल्दी आपका ऑडिशन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि भाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ मिल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलते ही आप फटाफट फॉर्म फिल कर दीजिए। देखो कल तो जयपुर के अंदर गम का भी इंतजाम था, अपना जो फोटोज को चिपकाने का, नहीं और भी बहुत सारे इंतजाम थे, स्टेपलर का भी था। तो अगर आपको भुवनेश्वर में नहीं मिलता ये सब चीज़ें तो अपने घर से ही गम या स्टेपलर लेके जाइए, क्योंकि फोटो भी आपको उधर चिपकाना होता है। तो गाइज मतलब जल्दी से करना है तो फिर आपके पास सब होना चाहिए। तो आप गम ले जा सकते हैं, सीजर ले जा सकते हैं, स्टेपलर ले जा सकते हैं। 3 फोटोग्राफ, अपना डॉक्यूमेंट यानी कि अपना आधार कार्ड जरूर लेके जाइए। एज की बात करें तो अगर आपकी एज 15 से 30 है तो जब भी जाइए, अगर आपकी 31 भी है या फिर आपकी 15 होने वाली है तब भी मत जाइए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। जाओगे वापस आओगे, यही होने वाला है। तो एज का बिल्कुल कंफर्म है ये, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वही गाइज मैंने बोला था कि भाई पानी की बोतल वोटल ये सब लेके जाना, लेकिन जयपुर के अंदर काफी सही इंतजाम था पानी का, और उधर मयूर जग लगे हुए थे, तो पानी का इंतजाम तो जयपुर में था, लेकिन भुवनेश्वर का भाई पता नहीं। तो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाना। और लाइन आपने देखी होगी वीडियोस के अंदर, बहुत सारे लोगों ने डाली है, अगर नहीं देखी तो मेरी पुरानी वाली वीडियो देख लेना। इतनी लंबी लाइन है कि भाई आप धूप में आपके पसीने छूट जाएंगे, और आपको पता है धूप तो चली रही है। बेसिकली भुवनेश्वर में अगर थोड़ी बहुत बारिश हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। बारिश में इंसान खड़ा रह सकता है, लेकिन धूप में खड़ा नहीं रह सकता, हल्की फुल्की बारिश में खड़ा रह सकता है। तो ये हो गया। अब उधर ग्रुप्स भी बट रहे हैं कि भाई अलग अलग ग्रुप्स में आपको बैठाया जाता है। तो लाइन भी अलग अलग है, गर्ल्स की लाइन अलग लगती है, बॉयज़ की अलग लगती है। ग्रुप्स में बैठाने के बाद एक कमरे के अंदर जजेस होते हैं, और जज की बात करें तो गाइस अलग अलग जज हैं, कम से कम 20-25 जज होंगे, अलग अलग रूम में बैठे हैं वो। हर ग्रुप के लिए एक अलग जज है। और ये मत सोचना कि भाई ये आपको जो टेलीविजन स्क्रीन पे जज देखने को मिलते हैं वही मिलेंगे। तो जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई जज कौन है, जज कौन है, तो जज भाई कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि उन जज को कोई जानता भी नहीं है।
तो इस जज के चक्कर में मत रहिए, कोई बताएगा भी नहीं आपको जज कौन है, क्योंकि उनको खुद नहीं पता ये लोग कौन हैं। तो वो जज बैठे रहते हैं, आपको किसी किसी रूम के अंदर 3 लोग एक साथ बुला रहे हैं, किसी के अंदर 1 भी बुला रहे हैं, किसी के अंदर 5-5 लोग एक साथ बुला रहे हैं। तब जब 5-5 लोग एक साथ बुलाते हैं तो उनको लाइन से उनका नाम पूछा जाता है और उनसे सिर्फ 2 लाइन या फिर वही 2 मुखड़ा 2 अंतरा आपसे पूछा जाता है। उनको लगता है कि भाई अच्छा थोड़ा सा आगे सुन लेते, नहीं तो आपको बाहर निकाल देते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स के साथ ये हुआ था कि भाई उनको बता दिया आपका सिलेक्शन हुआ है, नहीं हुआ। बहुत सारे ग्रुप्स के साथ ये हुआ कि भाई उनको बताया नहीं गया। तो जो बॉयज़ हैं, जो बॉयज़ वाले ग्रुप्स हैं, उनके साथ तो ज़्यादातर ऐसा ही हुआ है कि भाई उनको क्लियर ही नहीं किया गया कि भाई उनका जो फर्स्ट राउंड है वो क्लियर हुआ है या फिर नहीं। लेकिन गर्ल्स वाले ग्रुप के साथ बिल्कुल क्लियर किया गया था ज़्यादातर कि भाई उनका हो गया है या फिर नहीं हुआ है। तो बेसिकली जो गर्ल्स है उनके लिए थोड़ा सा ये एडवांटेज आ जाता है कि भाई उनको थोड़ा सा क्लियर कर दिया जाता है, क्योंकि उनको पता है यार ये कहाँ तक सेकेंड राउंड के लिए रुकेंगे या वेट करेंगे। बहुत सारों का तो सेकेंड राउंड उसी टाइम ले लिया गया, ऐसा भी सुनने में आ रहा है, बट ऐसा नहीं है, सेकंड राउंड अभी आपका होगा। तो अभी गाइज एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको बताने जा रहा हूं। जयपुर के अंदर 1500, 2000 से ये 3000 तक लोग आए थे, मुझे ऐसा लगता है भीड़ को देखकर, पर 1500 भी मान के चलते हैं तो उसमें से जो सेकंड राउंड के लिए गए वो 300-400 लोग ही गए थे। और उसके बाद जो थर्ड राउंड होगा उसमें वो बिल्कुल क्लियर कर देंगे, क्योंकि उनको आप टर्म्स और कंडीशन में देखना, उसमें सिर्फ 15 लोग ही उनको चाहिए जो कि टेलीविजन स्क्रीन पे आएंगे। अगर 15 लोग चाहिए तो ऐसा तो नहीं कि भाई जयपुर से ही सारे उठा लेंगे, वो नहीं, हर सिटी से उनको ऑडिशन लेने, तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो जयपुर के अंदर 2 या 3 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ होगा जो कि आगे तक जाएंगे। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, बेसिकली यही जो बात है मैं कहना चाहूँगा। लेकिन इस कंपटीशन में आप ये नहीं कह सकते कि यार हम जाएंगे नहीं, कि भाई 2-3 लोग ही लेते तो फिर क्या ही फ़ायदा जाने का। देखो आप एक सिंगर हैं, आपकी जर्नी एक सिंगर की है, तो आपको मैं तो कहूँगा कि ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए, क्योंकि वो जितने भी लोग लाइन में लग रहे हैं उनको थोड़ा बहुत सिंगिंग का नॉलेज है। तो आप देखोगे कि आप किस लेवल पे हो, आप आसपास के लोगों को देख के जज कर सकते हो कि आपको अभी कितनी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो उसको आप एक जर्नी की तरह समझ सकते हो। ये मत समझो कि भाई सिलेक्शन ही नहीं होगा तो क्या ही फायदा जाने का, आपको जाना जरूर चाहिए, क्योंकि यार यही तो मोमेंट है जो आपको जीने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली इन शोज के अंदर क्या होता है, क्या रियलिटी है और क्या फेक है। देखो एक बात और बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई फीस कितनी है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत जगह लुटे हैं, यानी वो बहुत ऐसे शो में जाके फंसे हैं या ऐसी जगहों पर फंसे हैं जहां पर उनको फीस देनी पड़ी। आपको बता दूं, कोई भी ऑडिशन, मैं इंडियन आइडल की बात नहीं कर रहा, कोई भी ऑडिशन, चाहे आप एक एक्टिंग ऑडिशन दे रहे हो, डांसिंग ऑडिशन दे रहे हो, किसी भी तरह का ऑडिशन दे रहे हो, आपको एक भी फीस नहीं देनी होती। जो फीस ले रहे हैं वो फेक, फ्रॉड, स्पैम करते हैं। सिर्फ एक ऑडिशन के अंदर फीस देनी होती है, वो है मॉडलिंग। हाँ गाइस, मॉडलिंग के अंदर फीस देनी होती है, बाकी किसी के अंदर आपको फीस नहीं देनी होती। मॉडलिंग के अंदर इसलिए देनी होती है क्योंकि उसके अंदर जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो काफी महंगे होते हैं, जो कि आपकी फीस से ही निकलते हैं। तो अभी आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा बेसिकली अब आपको क्या करना है। मैं तो आपसे ये बोलता हूं कि भाई आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। इसलिए एक बात और आ रही है, जैसे जिन लोगों का जयपुर में नहीं हुआ, क्या वो भुवनेश्वर में जाकर ऑडिशन दे सकते हैं, या जो लोग भुवनेश्वर में नहीं हुए क्या वो अदर्स प्लेसेस पे जाकर ऑडिशन दे सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़े से समझदार हैं तो पॉसिबल है, अदरवाइज रिस्क मत लीजिए अगर आपको थोड़ा सा भी डर लगता है तो। बाकी रिस्क लेने में क्या जा रहा है, 2 बार चले जाए, 3 बार कौन सा वो तुम्हें भगा देंगे। मतलब कहने का पॉसिबल है मेरे हिसाब से, बट थोड़ा सा ना आपको अपना ब्रेन यूज़ करना होगा। अगर मैं ये टेक्निक्स बता नहीं सकता, क्योंकि बताऊंगा तो फिर यार वो सही नहीं रहेगा ना। तो बाकी गाइज आप पूरी शुभकामनाएं हैं, आप जाइए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए भाई। उधर तो मतलब लोगों ने आग सी लगा रखी है, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ ऐसा बोला जा रहा था। अभी कितना सही है कितना नहीं वो मैं बाद में आपको क्लियर करूंगा, अभी कोई एग्जैक्ट बता नहीं रहा। तो गाइज मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई कौन कौन से प्लेसेस पे ऑडिशंस होने वाले, तो एक बार ऊपर वाली वीडियो चेकआउट जरूर कीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।